फाइनली आप लोगों ने पुष्पा 2 को तो देख लिया होगा और भाई साहब अगर देख लिया भाई साहब तो इस वीडियो को भाई स्किप कर दो क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारा स्पॉइलर होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में पुष्पा 2 का जो क्लाइमेक्स है ना उसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअली में। और स्टार्टिंग में जो पुष्पा का सीन दिखाया गया था जो जापान में फाइटिंग कर रहा था बहुत सारे लोगों से बोट पे अचानक से उसको काट दिया गया और फिर अलग स्टोरी चलने लगी तो उसका क्या मतलब है नहीं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता दूं कि एक्चुअली में जो पुष्पा की स्टोरी है ना वो क्या है। आप लोग देखो, आप लोगों ने तो देखे ही है भाई साहब, आपको क्या बताना। देखो मूवी स्टार्ट कहाँ से होती है कि भाई जो पुष्पा अपना लोअर जुटा था ना वो भाई अपना जो पूरा का पूरा जो चंदन की लकड़ी है उसको एक्सपोर्ट करता है भाई जापान। आई थिंक जापान या चाइना, उसको क्लियर नहीं किया गया लेकिन चाइना बताया गया, चाइना में क्लियर कर चाइना में लेके जाता है। तो वहां पर कुछ गैंगस्टर होते हैं ना जो उसको रोक लेते हैं और वहां से उसके पास एक आधा नोट गिरता है जो कि भाई साहब आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा। भाई ट्रेलर में दिखाया होगा कि भाई जो जापान में जब जाता है वो तो वहां पर वो आधा नोट देता है। ठीक है, तो वहां से मूवी हो जाती है खत्म। उसके बाद से हम लोग को प्रेजेंट में कहानी दिखाई जाती है कि पुष्पा जो है ना बहुत ज्यादा अमीर हो चुका, बहुत पावरफुल हो चुका। जो एमएलए है ना जो एमपी है ना उसको भाई साहब अब मतलब सीएम बना दिया है उसने, पैसा बहुत सारा पैसा खर्चा करके। उसके बाद से क्या होता है, इसके पास बहुत बड़ा एक जो है ना क्लाइंट आता है, बाहर से क्लाइंट आता है। अब उसको भाई साहब 100 टन 200 टन नहीं माल चाहिए, उसको डायरेक्ट 2000 टन माल चाहिए जिसका दाम है 5000 करोड़। वो पुष्पा उस डीलिंग के लिए जितने भी अपने सप्लायर रहते हैं सारा को इकट्ठा कर लेता है और वो डीलिंग के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर जो भाई अपना फात फासिल रहता है वो बदला लेने के लिए हर एक कदम अपनाता है भाई साहब। हर कदम में भाई पुष्पा 2 कदम आगे रहता है। उसके बाद से ओपनली वो चैलेंज करता है भाई, पुष्पा उसको चैलेंज करता है कि अगर तुमने मेरे इस माल को रोक लिया भाई साहब चेन्नई बॉर्डर पार कराने से तो मैं सिंडिकेट का पूरा काम छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। भाई वो जो है ना फहद फासिल वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है और भाई साहब उसके पास ये पूरा का पूरा फोर्स लगा देता है अपना। उसके पास यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन रहता है ना वो भाई पूरा का पूरा लोरी से लेके जाता है और नदी का पानी को कम करके नदी से पूरा माल लेके जाता है। और कैसे ना कैसे करके फहद फासिल उस लोरी को पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है फहद फासिल तब उसे भाई बाद में पता चलता है, वो शीनू बताता है कि भाई तुमने जो माल पकड़ा है ना वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तब हम लोग को पता चलता है कि भाई एक्चुअली में अल्लू अर्जुन ने भाई साहब जो घोड़ा गाड़ी है ना उसको पूरा का पूरा चंदन की लकड़ी को घोड़ा गाड़ी बना के माल को सप्लाई कर दिया था। तो वहां से वो जो मतलब ये है फहद फासिल है वो काफी ज्यादा और भी गुस्सा हो जाता है और भी एंगर हो जाता है और वो अपने उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और क्या करता है पता है कि पूरा का पूरा जो उसने माल पकड़ा था मतलब डुप्लीकेट वाला माल वहां पर आग लगा के खुद को मर जाता है। अब मरता नहीं है भाई एक्चुअली में, उसके बाद क्लाइमेक्स में हम लोग को क्या दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पर जो पुष्पा रहता है मतलब अल्लू अर्जुन जो है ना वो अपने भाई से फिर से म्यूचुअल पूरा फैमिली बॉन्डिंग हो गया। और उसके भाई की बहन की शादी है भाई साहब, उस शादी में अब यहाँ पर होता है क्या मैं आपको बता दूं, उससे पहले आपको दिखाया जाएगा जो उसकी बहन है ना उसकी बहन को किडनैप कर लेता है। कौन किडनैप करता है भाई, दिल्ली में जो बैठा हुआ मेन जो जगपति बाबू है जिसने भाई यहाँ के एमपी को सीएम बनाया था उसका भाई सब रिलेटिव रहता है, भाई का लड़का रहता है। तो उसने भाई पुष्पा की मतलब भाई के बहन को किडनैप कर लिया। देखो मैं क्लियर बताऊँ, देखो पुष्पा का बड़ा भाई है उसकी एक बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जगुपति बाबू है उसका एक भाई है उसका एक बेटा है। तो उसका बेटा इसकी बहन को किडनैप कर लेता है और डिमांड करता है कि भाई पुष्पा तुम अकेले आओ और पैसे लेकर छुड़ाने के। तो पुष्पा वहां पर जाता है और काफी ज्यादा फाइटिंग सीक्वेंस होता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो एमपी रह जो नया सीएम बना रहता है एमपी से एमएलए मतलब बना एमपी से सीएम बनता है वो पुष्पा को बोलता है कि भाई तुम उसको मत मानना क्योंकि भाई साहब अगर उसको उसने मार दिया ना भाई तो ये तो कुर्सी भी गई सीएम की इसकी और पूरा का पूरा जितना सिंडिकेट का बिजनेस है वो सारा तहस नहस करने का पावर उसके पास है मतलब जगपति बाबू के पास है। लेकिन पुष्पा किसी की सुनता नहीं है और उसके भाई को वहां पर पूरा का पूरा मार देता है। उसके बाद से भाई दिखाया जाता है कि उसकी बहन का रिश्ता लग जाता है। इसके बड़ा भाई खुद आता है चलकर पुष्पा के घर पे इनवाइट करने के लिए। अब क्या होता है कि शादी का पूरा माहौल रहता है। अब अचानक से वहां पर हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई एक गुलदस्ता लेकर आता है और उस गुलदस्ते के अंदर एक बॉम्ब होता है जो कि हम लोग को देखते हैं कि भाई जो फहद फासिल है ना वो पूरा का पूरा जल चुका है, उसका पूरा हाथ बॉडी जल चुका है। वहां पर वो बटन दबाता है तो पूरा का पूरा शादी में जो है ना वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब वहां से मूवी हो जाती है खत्म। अब मैं आपको कोई चीज बताता हूँ, देखो सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में जो पुष्पा का दिखाया गया ना चीज जो सीन तो वो एक्चुअली में पुष्पा 3 का सीन है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो पुष्पा 2 कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है लेकिन अभी चंदन की लकड़ी चाइना पहुंची नहीं है।
समझ रहे हो बात को? तो मतलब पार्ट 3 के अंदर क्या दिखाया जाएगा कि भाई ये यहाँ पर जो पुष्पा है ना वो मरा नहीं है, अल्लू अर्जुन जो मरा नहीं वो अभी तक जिंदा है। और भाई क्या करेगा वो 20 से सारे सप्लायर को हटा के वो डायरेक्ट माल लेके जाएगा चाइना या जापान जो भी लेके जाएगा। अब वहां से वो डील करेगा जो कि ट्रेलर में भी हम लोगों ने देखा हो कि भाई एक जगह डील करता है वो एक जापानीज पीपल से बैठ के, जो कि मूवी में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा वो चीज। तो वो चीज, और यहाँ पर जो फहद फासिल है ये अभी तक अलाइव है, और इसको जब तक बदला नहीं ले लेता है भाई साहब मार के अल्लू अर्जुन को, भाई ये शांत बैठने वाला नहीं। और भाई यहाँ पर सिर्फ फहद फासिल नहीं, यहाँ पर विलन है, मतलब इसका दुश्मन है अल्लू अर्जुन को, यहाँ पर जगुपति बाबू भी भाई साहब, और जो सीएम है वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई जगुपति बाबू का ही सपोर्ट करे क्योंकि भाई से पॉलिटिशियन है। तो यहाँ पर भाई इस बार पुष्पा के सामने भाई बहुत बड़े बड़े लोग विलेन है, और हो ये सकता है कि जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर कोई एक तो मरा हो, मतलब उसके बहुत सारे रिलेटिव में से कोई भाई बहन, या तो हो सकता है श्रीवल्ली ही मर सकती है, क्योंकि श्रीवल्ली जो थी वो प्रेग्नेंट है, और इसका सदमा भाई साहब अल्लू अर्जुन को काफी ज्यादा लगने वाला, उसके बाद वो काफी बड़ा किस्म का बवाल करेगा। तो यही था एंडिंग, मेरे को जहां तक समझ में आया, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली में मेकर्स ने ना पार्ट 2 और 3 दोनों को एक साथ ही शूट किया। बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे ट्रेलर में जो कि मूवी के अंदर नहीं है। ये मैं 100% आपको बता दे रहा हूँ, आप मूवी देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा। जो फर्स्ट वाला जो आपको दिखाया गया है पुष्पा का फाइटिंग सीक्वेंस, वो एक्चुअली में भाई साहब पार्ट 3 के अंदर लास्ट में होने वाला है। तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो भाई साहब कोई बात नहीं, मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो चलो आज की वीडियो में तो मिलते नहीं जुड़े।